कि 6.5 साल में मोदी ने एक ही काम किया, चुनाव जीतना। और चुनाव के लिए एक 25-30% लोगों का भेजा सड़ाया है। और ये उसमें कामयाब रहे क्योंकि हमारा देशद्रोही मीडिया और मोदी साथ काम कर रहे हैं। अकेले अंबानी के 100 से ज्यादा चैनल है, उसमें से वो सब प्रचार हो रहा है। आज कोरोना चाइना में आया, वो अक्टूबर-नवंबर 19 में आया। आने के बाद मैंने पहले कई बार बोला है कि चाइना और हमारा इतनी आवाजाही है कि जैसा हम मार्केट में जाते हैं वापस आते हैं, हर हिंदू व्यापारी चाइना में व्यापार करता है और जहां से सब देश को यहाँ से ले आता है। सरदार पटेल जी का पुतला भी वहां से आया था। तो वहां कोरोना होने के बाद, शुरू होने के बाद हमारे देश में आने के क्या लगता है। दूसरी बात, 30 जनवरी को हमारा पहला कोरोना का पेशेंट केरला में डिटेक्ट हुआ। तीसरी बात, 17 मार्च तक हमारी सरकार कहती थी कि कोरोना से डरने की कोई बात नहीं, 17 मार्च तक। चौथी बात, 19 मार्च तक हमारा, अभी कल भी हमारे अमेरिका ने दबाव के कारण अमेरिका के कोरोना के लिए जो मेडिसिन आवश्यक है उसका फ्लाइट अमेरिका गया, दूसरे देशों में भी गया। तबलीगी जमात का जो कुछ हुआ, मैं कई बार कहा कि तबलीगी जमात के खिलाफ स्पेशल कोर्ट बिठाई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा करिए, जांच करिए। लेकिन ये जांच करेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि जांच में इनकी गलतियां 100 है और तबलीगी जमात की गलतियां 10 है। तबलीगी जमात वहां इसमें जमा होने किसने दिया? तबलीगी जमात के पहले, आने के पहले 26 जनवरी को हमारे एयरपोर्ट पे बोर्ड लगे थे, नोटिस लगी थी कि जो भी बाहर से आएगा उसकी जांच होनी चाहिए। तो तबलीगी जमात के लिए तो आप बोल रहे हैं कि सब बाहर से लोग आए थे, तो उनकी जांच क्यों नहीं हो गई? पुलिस स्टेशन के बाजू में उनका जो कुछ हुआ वो पुलिस स्टेशन के बाजू में था, आपने रोका क्यों नहीं? और जो भी आप आज प्रचार कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, झूठी थाली का प्रचार है जो कहा कभी का है, थूकने का प्रचार है जो पुराना है, किसी फल को थूका लगाने का प्रचार कर रहे हैं वो जुना है। अभी वाराणसी की बात, वो चौरसिया कोई है, उसने डाला था कि एक बच्चे ने सिर्फ उसको पूछा तबलीगी है तो उसने गोली मार दी। ये पुलिस ने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे कई घटनाएं हो रही है। इसका एक ही मतलब है, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि 6.5 साल में मोदी ने एक ही काम किया, चुनाव जीतना। और चुनाव के लिए एक 25-30% लोगों का भेजा सड़ाया है। और ये उसमें कामयाब रहे क्योंकि हमारा देशद्रोही मीडिया और मोदी साथ काम कर रहे हैं। अकेले अंबानी के 100 से ज्यादा चैनल है, उसमें से वो सब प्रचार हो रहा है। तो तबलीगी जमात यदि गलती है तो मैं आज भी कहता हूं कि स्पेशल कोर्ट बिठाए। आपके सरकार है ना, महीने में उसका निकाल लग सकता है, 1 महीने में। और यदि उसमें तबलीगी जमात गिल्टी पाई गई तो उनको फांसी दे दो, जन्मठेप करो। लेकिन उसके पहले आपको आपकी तरफ भी झांकना होगा कि सब 100 गलतियां आपने करी है। और इसलिए सिर्फ क्या करते हैं आप कि जब भी आपको किसी काम में अपयश आता है, आप नाकामयाब साबित होते हैं, तो आप ठिकरा या तो नेहरू पर फोड़ते हैं, नहीं तो मुस्लिम पर फोड़ते हैं। और मुस्लिम हिंदू, ये बहुत आसान काम हो गया आजकल। इसलिए मुस्लिम हिंदू का लिया कि बस मीडिया और ये 30% जनता मूर्ख बनती है। तो इसके कारण तबलीग की जनता ने जो किया वो गलत किया, जो इकट्ठा हुए गलत हुए। लेकिन तुम तो 17 मार्च तक बोलते थे धोखा नहीं, और उनका तो 13 मार्च से चल रहा था। तो किसकी गलती है? इसीलिए तबलीगी जमात यदि गिल्टी है तो उनको सजा होनी चाहिए, इसमें मैं कोई दोहराया नहीं है। लेकिन हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं। पहले
ये जमा होना उनका गुनाह था, छिपकर जमा होना और भी गुनाह था। लेकिन आप समझिए, आपको अभी तक अंदर की बात मालूम नहीं कि इनको बाहर आने नहीं दिया। उनके एप्लीकेशन से उन्होंने कहा सरकार को कि हमारे बसेस रेडी है, हम सब, हमारी तैयारी है, हमको जाने दो। वो जाने नहीं दिया और वहां जानबूझकर उनको क्वारंटाइन में यानी इसमें रखा गया कि अभी देश में कर्फ्यू है, सबको अंदर रहना है, इसलिए उसको जाने नहीं दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? तो वहां यदि लोग थे अफेक्टेड लोग थे, कोरोना के अफेक्टेड लोग थे, दूसरे सबको बांट दिया। और अभी जब भी वो देश में जाते हैं, झूठ सच मालूम नहीं क्योंकि मीडिया तुम्हारा है, लेकिन हर प्रांत में वो कोरोना लेके गए, ऐसा एक बहाना बना रहे। अरे तुम्हारी झूठ बोलने को कोई मर्यादा रखो, कुछ मर्यादा से झूठ देश के सामने पेश करो। जब तुमने 30 जनवरी को पहला कोरोना का मरीज देखा है, उसके बाद आज तक तुमने क्या किया? ताली पिटाई, थाली पिटाई, मेणबत्ती जलाई, मेणबत्ती से देश जल गया। तो आप खुद देश को जला रहे हैं और उसको सांप्रदायिक से जोड़ रहे हैं। मैं पहले से कहता था कि ये दो बातों पर जाएंगे, लेकिन ये नेहरू पर जा नहीं सकते महामारी के लिए, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम पर जरूर जाएंगे। और वो वही हुआ कि आपका जो अपयश है, आपकी जो नाकामी है, इसके लिए आप वहां तक पहुंचे। अभी आज कितने वीडियो दिखाए, झूठ दिखाए जा रहे हैं। और दिखाने के बाद क्या कहते हैं? वो पुलिस पे थूका, वो ताली चाट रहा था। ये पुराने कभी के वीडियो लेके, अरे उनकी एक जमात है, जो जमात फूड के बारे में बहुत सेंसिटिव है, एक भी बूंद या एक भी कण वो वेस्ट नहीं करना चाहते। तो वो वीडियो अब समाज में फैला रहे और समाज को झूठ बोल के समाज के कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारे में आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति ऐसे है कि आज हमारे देश में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं और ये आंकड़ा 50 करोड़ तक जाने वाला है। आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया ना कि हर तीसरा आदमी कोरोना से अफेक्टेड है। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है और अभी अभी अमेरिका का अंदाज आया है। आप क्या बोलते हैं लोगों को कि दुनिया मेरी सराहना कर रही है। कितने झूठ बोलेंगे आप? दुनिया सब तुम्हारे ऊपर थूक रही है। क्या आप कल परसों रविवार सुबह ट्रंप ने आपके साथ क्या बात की? आपको धमकाया ना? आपको शर्म नहीं आती? वो धमकाता है और तुम उनके चाटता है। इसीलिए आज के माहौल में ये सांप्रदायिक लड़ाई करवा देना, ये देश के साथ बहुत बड़ा घात होगा। ये कोरोना ना मुस्लिम जानता है, ना हिंदू जानता है, ना रईस जानता है, ना गरीब जानता है। आपने गरीबों को बर्बाद किया, देश को बर्बाद किया, इकोनॉमी को बर्बाद किया, कोरोना फैलने दिया और हर नाकामी का ठिकरा आप हिंदू मुस्लिम लाके करते हैं। यदि आप में हिम्मत है तो पुलवामा की तो कुछ करो, पुलवामा की जांच करो, बालाघाट की सच सही जो है हुआ देश को बताओ। उरी में सभी आतंकवादी उरी के पुलिस स्टेशन में गए थे, आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? उनके ऊपर ट्रायल क्यों नहीं की? पुलवामा में एक आरोपी जिंदा था, आपने ट्रायल क्यों नहीं की? आप इतने झूठे हैं। गुजरात का आपका इतिहास है कि आपने लोगों को मरवाया, अपने कस्टडी में लेके मरवाया। वही चल रहा है आज, हिंदू मुस्लिम। गोधरा किसने किया और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? तो ये सब भागवत, मोदी और शाह ये देश के दुश्मन है और ये आज देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे 70% बहुजन उनके खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बटे हुए हैं। मैं सबको इस माध्यम से विनती करता हूं, ये जो सांप्रदायिकता का कलर कोरोना के महामारी को दिया जा रहा है, ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। इनके बहकावे में मत आओ। कोई मुस्लिम ऐसा नहीं करेगा कि खुद मरने के लिए कोरोना लेके लोगों के पास जाएगा। ये सब बकवास है और इस बकवास से देश को बचाना है।